सवाल नंबर 4 है 5/18 को 7 - 7/72 के व्युत्क्रम क्रम से गुणा कीजिए। तो यहाँ हम 7/72 का पहले व्युत्क्रम क्रम ज्ञात करेंगे। -7/72 का व्युत्क्रम क्रम बराबर 72/7 माइनस। अब यहाँ हम सवाल को लिखेंगे 5/18 गुणे 7/72 का व्युत्क्रम। तो जो कि हम पहले प्राप्त कर चुके हैं 5/18 गुणे 72/-7। अब इसको काट देंगे 18 चौक 72। तो क्या प्राप्त हुआ 5 चौके 20/-7। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। अब हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे माइनस है तो नीचे हर में माइनस नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे -20/7 भी लिख देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है -1/3 गुणा ब्रैकेट शुरू 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट शुरू -1/3 गुणा 1/2 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट शुरू 1/3 गुणा 1/4 ब्रैकेट बंद के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो देखिए इसमें तो वैसे गुणा के वितरण नियम है, यानी जोड़ के गुणा का वितरण नियम। यहाँ जोड़ है फिर यहाँ गुणा है, तो इसे हम कह सकते हैं जोड़ पर गुणा के वितरण नियम का प्रयोग किया गया है। जोड़ पर गुणा का वितरण नियम क्या होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसे देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम इस सवाल के अनुसार इस सवाल को ही हल करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे ये वितरण नियम क्या होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिए गए प्रश्न भी लिख सकते हैं या फिर सवाल भी लिख सकते हैं। सवाल में जोड़ पर गुणा के वितरण का गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, या फिर वितरण का गुणधर्म है, इतना भी लिख दीजिएगा तो सही है। ये आपका अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि वितरण नियम यानी वितरकता का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ तक भी बना देते हैं तो सवाल गलत नहीं है। यह आपको थोड़ा सा और भी गहराई से समझने के लिए बताया गया है। सवाल नंबर 6 है क्या -1/8 यानी -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर देना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम जो कि सवाल नंबर 2 में ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसे समझने के लिए पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल। -1/8 का 8/9। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो इनका गुणा होगा, गुणनफल प्राप्त होगा वो 1 होना चाहिए, और वो भी धनात्मक में। यदि ऋणात्मक में आता है तो नहीं। तो चलिए पहले गुणा करते हैं। 8 × 8 और 1 9, 9/8 माइनस 8/9। 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ -1। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि दोनों के गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा वह
1 आना चाहिए और वो भी धनात्मक में प्लस में, क्योंकि यहाँ हमारा जो उत्तर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए यह क्या है, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कौन? 8/9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको जगह यहाँ लिख देते हैं, कारण गुणनफल ऐसे लिख देते हैं, गुणनफल -1 आ रहा है, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। समझ में आ गया आपको? इसे ना बार बार जब बनाएंगे और इस पर चिंतन करेंगे, देखिए मैथ ऐसा सवाल है जो बार बार अभ्यास से बनता है। आप कहीं भी देखिएगा, जिस किसी को मैथ में इंटरेस्ट है उसका मुख्य वजह है कि वो बार बार उसे बनाता है। तो आप भी बनाइए और एक समय देखिएगा कि मैथ आपके लिए चुटकी हो जाएगा, थोड़ा सा भी आपको कठिनाई नहीं लगेगा। मैथ ही नहीं, कोई भी विषय हो, अगर उसमें आप गहराई से चिंतन करते, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और बार बार उसमें समय देते हैं, तो आपका मैथ ही नहीं सारी की सारी विषय हल्की नज़र आएगी। वैसे तो आपको उस भी समय देना होगा, उस विषय पर पूरा ध्यान देना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? मतलब है तो कैसे और नहीं है तो कैसे? तो चलिए हम इसे गुणा करते हैं। जैसे कि हम पिछले सवाल में ही देख चुके हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो उस हिसाब से इसे बनाना कठिन नहीं है। चलिए बनाते हैं। अब हम याद रखेगा 3 3 9 1 10, 10/3 और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के नीचे 1 लिखकर 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे और उसके बाद अब इस दोनों को काटेंगे। देखेंगे, देखिए काटने के बाद क्या आ गया आपका 1, और वो भी क्या है, घनात्मक है। जैसा कि हम जानते हैं कि घनात्मक का निशान लगाए या ना लगाए कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ धनात्मक का निशान छिपा हुआ है और 1 उत्तर आया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अपनी सरल भाषा में आपको गणित शून्य से अनंत की ओर ले जाने के लिए प्रयास करूं। गणित के सभी सवालों को इसी प्रकार सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।